Hello बच्चों, let's read out the questions. Question is heat energy absorbed by a system in going through a cyclic process shown in the figure is. तो यहाँ पर डायग्राम में हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है इन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो हम बताना है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from the first law of thermodynamics, we remember that del Q is equals to del U plus में del W होता है, जहाँ पर del Q the heat energy, del U internal energy, delta W is the work done. Now second concept हम यहाँ पर use करेंगे which will be the most important one, that is in a cyclic process जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी वही फाइनल इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाती है, इसीलिए डेल्टा यू कितना हो जाता है, जीरो के इक्वल। सो इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए चलिए देखते हैं फिर सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये क्या है। सो व्हाट इज दिस 30-10 30-10, यानी कि दोनों जानिब से सेम आ रहा है, यानी कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये बेसिकली एक सर्कल है। ठीक है, सो हम सिंपली बोल देंगे कि साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट अ सर्कुलर वन। सो जैसा कि हमें यहाँ पर हीट एनर्जी अब्सॉर्बेड बाय द सिस्टम फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट द वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया enclosed by the body। ठीक है, सो यहाँ पर एरिया enclosed by this cyclic process is nothing but the area of circle। सो एरिया ऑफ सर्कल सिंपली क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू, नो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस कितना होगा, तो देखिए 30 में से 10 चला गया, सो ये इतना हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि बेसिकली डायमीटर ऑफ द सर्कल को इंडिकेट करता है, जो कि 20 यूनिट्स की इक्वल है। बट यदि हमें रेडियस फाइंड करना है तो ये d/2 हो जाएगा, यानी कि 10। तो सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 10 यूनिट्स का होल स्क्वायर। सो ये तो आया है हमारे पास वर्क डन, इसको हम डेल डब्ल्यू मानेंगे कि डेल डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया इनक्लोज्ड। बट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू। और चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो बाय यूजिंग द साइक्लिक प्रोसेस कंसेप्ट इंटरनल एनर्जी जीरो। सो यहाँ पर सिंपली डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू के इक्वल। दैट मीन्स द हीट एनर्जी absorbed by the system del q would comes out equals to pi times of 10 का स्क्वायर। और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 10 square pi joules. Okay, let me just add the unit also, that is joule. So 10 square pi joule is given in option C. That is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.